जमींदार साहब की हवेली पर आता हूं, कोई कुत्ता सारा नौकर घेर में दिखाई पड़ा है। आज भी वही हाल, कोई ससुरा दिखाई नहीं दे रहा है। अबे कोई है? मानस साले, क्या नाम है तेरा? एक नौकर हूँ। नौकर है? हाँ, तेरा नाम क्या? हमारा नाम राम शरण। और तेरा काम क्या है? हाँ, क्या काम है? यहीं पर रहना। रहना? आपा आपा के हैं? आपा नहीं साले, खाला है हम। उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार देख रहा हूँ। है साले, लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। मेरा नाम जबर सिंह है। जबर सिंह वो जबर सिंह है बे, न आज तक कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत की घाट। के भागवत करवाई के रही? भागवत नहीं साले, हम महापुराण तेरे साथ करेंगे। बगावत, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो साला मिट्टी में मिल गया। और साले तू 2 टके का नौकर मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहा है साले। दबा दूंगा तीगर साले, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा कुत्ता साले। आज के बाद तुम्हें हमें गया तो साले खेत पर दिखाई देना, वरना माई कसम तेरा तो खानदान गया रे। नहीं, खानदान बचे रही। एक बात ये बता, जमींदार साहब हवेली में है? जमींदार साहब अपने हवेली में बैठे। तो हम तुमको साले फेंका में घुसेड़ कर मारेंगे। अभी हम जमींदार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं इमीडिएटली। चल हाँ। जमींदार साहब के कदमों में गुलाम जबर सिंह का प्रणाम। सर, आज महीनों के बाद नए बात हुआ है, कोई नई दुल्हन की टोली क्यों नहीं आई? और सर मेरी बात को लगता है क्या क्या होगा? बताता क्यों नहीं कि ये महीने से मेरे यहाँ कोई नई दुल्हन की जोड़ी नहीं आई? मैं जानना चाहता हूँ। तो आप जानना चाहते हैं? जब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए।
जमींदार साहब, कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपको कोई अच्छी खबर न दिया हूं? अरे जमींदार साहब, आप लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? हाँ खूब अच्छी तरह से आता हूँ। अरे वही रमुआ साला जिसने कि आपका खौफ नहीं खाया, आपका साला जैसे नियम भी नहीं जानता है। आज ही वो साला शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को लाकर अपनी झोपड़ी में बैठा। बस मुझे तो आपकी इजाजत की जरूरत थी। मैं गया था लखनपुर गांव घूमने के लिए। जब ये सूचना मुझे मिली तो समझ लीजिए भागा भागा मैं आपके पास आया और उस साले ने आपका तनिक भी खौफ नहीं था। वहां से तू चला आया और मुझसे इजाजत मांगने के लिए उसे खजीज करके मेरे पास लाया था। और उसकी औकात क्या थी जो कि तुझे रोक सके? सारा शायद कि मेरे नियम का पालन नहीं किया, अपने को कुछ समझता है इस पेपर घर में दिखा के रखा। लेकिन मेरी बात तो सुनो, इसी काम के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं। और साला तू वहां पर देख कर चला लेकर नहीं आया क्यों? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जमींदार साहब। अगर आप इजाजत दे रहे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे आपकी भी इजाजत की देरी थी। आपने मुझे हुक्म दिया, आपके हुक्म का पालन मैं करूंगा। तो ठीक है यार, जाओ इसी वक्त उसे खरीद कर ले आओ। अगर किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो वही पर साले को ठोक दिया। आप काहे को चिंता करते हैं? आज तक अरे कवा तो ऐसी काम कर दिए मास्टर साहब। अरे आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा भोजन नहीं किया था ना। ये क्या बात है मालिक? मालिक साहब के यहाँ मैंने खाया। तारीफ करता हूँ उनकी जिसने आज मुझे इतनी एनर्जी दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लखनपुर में कोई दुल्हन आई और मैंने आपकी सेज की शोभा ना बनाया हूं। इसी वक्त जा रहा हूं, मां कसम, अगर किसी ने भी वहां पर टांग अड़ाने की कोशिश किया वो ससुरा की जिंदगी से ऐसा ही होना चाहिए। जाओ जमींदार साहब, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आज से पहले मैं जब आपकी हवेली में दाखिल हुआ आपको खुशहाल देखा करता था। पहली बार ऐसा हुआ जब आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूं। जाने से पहले मेरे आका कम से कम एक बार तो मुस्कुरा दीजिए।
हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। इधर आप फुटका साले, इधर लेकर जाओ। कहाँ जा रहा है? जा, कहाँ रहा साले? आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? मैं कहता यहाँ आता है, कहाँ भागता साले? साले क्या बोला बे? क्या बोला तू? उन्होंने ने कहा कि क्या कहा उसने कहा कि आप हंस दे, बाहर आ जाए। हंस दे जब तेरी दिमाग की, आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जाए मेरे दिल को करार। आज ये है, ये क्या? एक पैर नीचे करूंगा, मैं ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या समझा? ये आगे हमारे गोलू चाय पान भंडार इंदिरा नगर से आप आए हुए हैं। एक ऐसा पुरस्कार आप हक दे, बाहर आ जाए। कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जी। राशन, तुम मेरी यादव से वाकिफ है, आकाश नहीं मालूम है तो याद ही रखना। किसी ने मुझसे बगावत किया, किसी ने मुझसे दुश्मनी किया, मेरे सामने ऊंची आवाज में बोला तो मैं उसे मौत के घाट डाल देता हूँ। ये था जमदार शमशेर सिंह का इशारा। इतना गुस्सा ही गोली मार बाबूजी, आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों,
मैं सिलाखतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। हमसे छोटी हमारी एक बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। माँ बाबूजी के खत्म हो जाने के बाद हमने गांव में मजदूरी करके अपनी जिंदगी का बसर किया। साथ साथ बहन आशा की परवरिश किया हो, परवरिश तो कर लिया। आज हमारी बहन आशा सयानी हो गई है। अब हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मालिक अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि बहन की शादी हो जाए। क्योंकि देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। मैं मजदूरी का काम करता हूं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 4-4 5-5 दिन घर बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं मिल रहा है। हमेशा यही सोचता हूं मालिक हमारी इज्जत आबरू कैसे बचे, कैसे मैं कहा किया हो, कैसे ससुराल भेजूं। रातों दिन सोचता रहता हूं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी सारी रात जाग कर गुजर जाती है, नींद नहीं आती है कि मैं की शादी करूं तो कैसे करूं। भैया हाँ भाई, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जाते भाई कि बहन आशा सयानी हो गई। दिनों रात आप यही फिक्र सताती है कि उसका हाथ कैसे पीला हो। यही तो सोच रहा हूं। आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी भाई, हम लोग गौर कीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है। भैया कहा गया है जिस नारी की ओर चाहे उम्र पथ का ध्यान तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चाहे उम्र पथ का ध्यान तो हो गया हो। जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो।